एक अन्य सवाल मैं करना चाहूँगा, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है मतदाता सूचियों का, उसके बारे में अभी तो कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 50 लाख से ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं 35 लाख से ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं 60 लाख से ऊपर जो वोटर्स हैं उनके नाम कटे हैं। कारण कई बार वैलिड कारण दिए जा रहे हैं कि वो मर चुके हैं इत्यादि इत्यादि। इस पूरे विवाद को क्या हम ये माने कि ये एक सही परिणति की ओर जा रहा है और शायद 8 करोड़ मतदाताओं में से इतने मतदाताओं का नाम कटना स्वाभाविक है अगर एक सघन पुनरीक्षण होता है तो, या फिर ये माना जाए कि कुछ चुन चुन कर नाम काटे गए हैं? किस तरह की चीजें हमें माननी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, जो बीएलए और बीएलओ का जो स्तर पहला चरण था, उस चरण से जो छवि निकल कर आई है उससे ही लगा है कि 55 से 65 लाख के बीच में मतदाताओं के नाम कट जाएंगे अभी इस चरण के परिणाम स्वरूप। अभी अगला चरण और चलेगा और इसमें वो मतदाता हैं जिनका देहांत हो गया है, वो मतदाता हैं जो अपने पते पे पाए नहीं गए, वो मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में 2 बार निकले, और कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनका कुछ अता पता नहीं मिल रहा है, मतलब कोई कुछ अता पता। तो इस तरह से कुल मिलाकर 55 से 65 लाख के बीच में मतदाता हैं जिनके नाम कट जाएंगे। अच्छा, इतने नाम कटना और उस कटने के जो कारण बताया जा रहा है वो कारण आपत्तिजनक नहीं लगता है पहली नजर में। भाई, इसके 2 बार नाम है, उनका नाम 1 बार हो जाना चाहिए। जो अपने पते पे उपलब्धि नहीं है उनको क्यों वोटर लिस्ट में होना चाहिए है? और जिनका देहांत हो गया है उनके नाम क्यों हो वोटर लिस्ट में? अगर वोटर लिस्ट में नाम होंगे, जाहिर है उनके नाम पे कोई और वोट डालता होगा, तो वो नाम तो कट ही जाना चाहिए, वो तो ठीक बात है। तो जो 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, उन वोटरों में आप मान लीजिए कि औसतन मान लीजिए कि 60 लाख नाम तो इस तरह निकल गए। अब बचे 7 करोड़ 30 लाख नाम। तो अभी तक जिन नामों के निकाले जाने की बात की जा रही है वो कोई ज्यादा विवादास्पद बात नहीं है। वो आज नहीं निकलते, कल निकलते, वो निकलते ही नाम उसके अंदर से। सवाल यह है कि जो 7 करोड़ 30 लाख फॉर्म चुनाव आयोग के पास आ गए हैं, जिनका डिजिटलाइजेशन भी हो गया है, वो फॉर्म 1 अगस्त से उनके ऊपर जो ईआरओ हैं, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और उनके जो असिस्टेंट ईआरओ हैं, वो उनके ऊपर विचार करना शुरू कर देंगे। और उनके पास विचार करने के लिए केवल 56 दिन है, यानी 25 सितंबर तक का समय है, 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का मसविदा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी। उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को विभिन्न राजनीतिक दलों के जो सूची प्रेक्षक हैं, यानी वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर्स हैं, उनको दिया जाएगा कि उन्हें जहां अपनी आपत्तियां लगानी हो वो लगाएं। अब बहुत सारे वोटरों पे भाजपा वाले आपत्तियां लगाएंगे, किसी पे आरजेडी वाले आपत्तियां लगाएंगे, किसी पे सीपीआई एमएल वाले आपत्तियां लगाएंगे, सब लोग कोई ना कोई आपत्तियां लगाएंगे उनके ऊपर। उसके बाद में उन आपत्तियों पर ईआरओ विचार करेंगे, फिर वो बहुत सी आपत्तियों के ख्याल से या खुद उनकी जो जांच पड़ताल होगी उसके आधार पर वो जांचें, तमाम सारे फॉर्म्स पर जांच घोषित करेंगे। बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि उनके अंदर बाकायदा सर्टिफिकेट नहीं लगे होंगे। तो कई इस तरह की स्थिति, कई इस तरह की चीजें होंगी। अब प्रश्न इस बात का है कि ये जो 56 दिन की अवधि है, इन 7 करोड़ 30 लाख वोटरों में से कितने वोटर निकाले जाएंगे? विवाद का केंद्र वहां पर होगा, जिसे पॉइंट ऑफ कंटेंशन कहते हैं। वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन अब शुरू होगा। यहां पर कौन निकाला जाएगा, सवाल इस बात का है। और किस वजह से निकाला जाएगा, किसके कहने से निकाला जाएगा, किस प्रकार की जांच करके निकाला जाएगा, और फिर जो जिसका निकाला जाएगा वो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी अपील करेगा अपने निकाले जाने के खिलाफ। करेगा कि नहीं करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उस अपील का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से क्या फैसला आएगा महीने भर के अंदर, ये है असली मसला। तो असली, जिसे कहते हैं नहीं, खेल तो अब शुरू होगा, विवाद तो अब शुरू होगा। अभी तक जो हुआ वो बहुत ज्यादा विवादास्पद कवायद नहीं थी।